नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों बात करेंगे हिंसा फाइल्स, साजिश या सियासत। मध्य प्रदेश का खरगोन, राजस्थान का करौली, दिल्ली का जहांगीरपुरी। 15 दिन के अंदर देश में सांप्रदायिक हिंसा के 7 मामले सामने आ चुके हैं। बात मध्य प्रदेश के खरगोन की करें तो अब यहां शांति है, हालात पूरी तरह से काबू में है। सरकार की मंशा साफ है कि दंगाइयों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों पर सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश का माहौल बिगाड़ने को लेकर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसने की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। इन्हीं सवालों के बीच लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश बताया है। कहा कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और देश भर में जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का भी पलटवार आया है। बीजेपी नेता कहते हैं कि कमलनाथ ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है। इन पूरे घटनाओं पर यदि हम बात करेंगे, कई सारे सवाल भी हैं, लेकिन देखिए बात वही है कि आखिर चूक कहां हुई है, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, ये आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। हिंसा भारतीय जनता पार्टी का अपराध है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे संस्कृति विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। देखिए, कमलनाथ जी तो वही कहेंगे जिस विचारधारा से वो प्रेरित हैं, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको मंदिर ही टूटे हुए क्यों दिखाई दिए, आपको भारतीयों को ही परिवर्तित होते हुए क्यों देखना पड़ा, झेलना पड़ा, भारत के ही 3 हिस्से क्यों हुए। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो भारत के भी 3 हिस्से नहीं हुए होते। भारत के 3 हिस्से हुए हैं और अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये तो 70-75 साल का इतिहास है जिसके आपको प्रमाण भी मिलते हैं। तो 70-75 वर्षों के आपको प्रमाण मिलते हैं। 1947 से जो लोग यहाँ वापस आए उनका आपको प्रमाण मिलता है। जो वहाँ पर माइनॉरिटी रह गई उसका इतिहास आज भी जीवित है। तो आप सोचिए इस देश के 1000 साल के इतिहास में क्या कुछ। तो हिंसा फाइल्स, साजिश या सियासत या कुछ और, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर कहां से जुड़े हैं साजिश के तार, नफरत के पीछे किसकी साजिश है। इसका पूरा खुलासा होने में शायद वक्त लग जाए, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। और देखिए, ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से आपको क्या हासिल हो जाएगा। यदि ये वाकई सियासत है तो बहुत बेकार सियासत है, ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, वो कर लीजिए, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द मत बिगाड़िए। ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह का घटनाक्रम अच्छा नहीं होता है। खैर, आगे क्या, कहां से जुड़े हैं तार, और यदि कमलनाथ ये कह दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही ये साजिश है या उनकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो ये और बड़ा सवाल होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इसलिए भी क्योंकि कमलनाथ जी के जो आरोप हैं उनके क्या मायने हैं, स्पष्ट रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाया जा रहा है तो ऐसा क्यों लग रहा है। देखिए राखी जी, चिंगारी वहीं उठती है जहां आग लगती है। आप बिना चिंगारी के आग कभी नहीं लगती। आप देखिए 12 बजे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भड़काऊ भाषण देते हैं खरगोन में, और 12 बजे ही उसके बाद गोल तालाब पे दोनों समुदाय के बीच में बहस होती है और प्रशासन खामोश रहता है। जो चल समारोह 3 बजे निकलना था उसको 5 बजे निकाला जाता है, पूरी प्लानिंग के तहत। मतलब कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं चल रही थी। उसमें गृह मंत्रालय, हमारा CID,
जो भी खुफिया विभाग था वो पूरा उनका फेल्यूर है, उसमें प्रशासन का फेल्यूर है। जब आपको, अगर आपने उसको इस सांप्रदायिक दंगे को भड़काया नहीं है तो आपको प्रशासन द्वारा उसको तुरंत काबू में क्यों नहीं लिया गया? सिर्फ 9 घंटे बाद अतिरिक्त बल पहुंचता है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण रहा? आप खरगोन को इतना दूर तो यानी बड़ा जिला है, आप आसपास से पुलिस बल बुलाने में आपको 7 घंटे से अधिक लगे। तो ये सारी चीजें चिन्हित करती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें सम्मिलित है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित नहीं है तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट करा ले और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं। हमारे आरोप को अगर आप झुटलाना चाहते हैं, आप नार्को टेस्ट कराइए दोनों जनों का, गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जनता के सामने सत्यता आ जाएगी। क्या मकसद लगता है आपको सिद्धार्थ जी, ये तमाम चीजें यदि मान लीजिए कि पार्टी करा भी रही है, मकसद क्या है? देखिए राखी जी, 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये जो जुमले लेकर आए थे, सारे जुमले जनता के बीच में इन्होंने जुमले फेंके थे, उसमें ये विफल साबित हुए। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की। अब आगामी 23 का चुनाव देखते हुए आज नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है। आप देखिए, महंगाई ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पीटी उषा के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए दौड़ने के मामले में, और जो अभी नए धावक है उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से आप देखिएगा, किस स्पीड से पेट्रोल डीजल और हमारी खाद्य सामग्री के रेट बढ़ रहे हैं, और बेरोजगार जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। तो सांप्रदायिक रूप में उनके हाथ में इन लोगों ने तलवारें थमा दी हैं, किसी के में पत्थर थमा दिए, किसी के में डंडे थमा दिए कि आपस में लड़ते रहो, हिजाब करते रहो, मंदिर मस्जिद करते रहो, तो रोजगार की बात ही नहीं होगी। जब आपने बेरोजगार युवाओं को आपने दंगाई बनाकर, तो जिस प्रदेश के अंदर मुखिया ये काम कराता है तो सीधे सीधे मानने वो राजा विफल होता है जो अपने प्रजा को संभाल नहीं पाए या प्रजा के हित में कोई कार्य ना कर पाए। 18 वर्ष से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मामा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, घोषणाएं करते हैं, घोषणावीर बन के रह गए। जब उन्होंने देखा कि 23 में फिर पुनः चुनाव आ रहे हैं और जनता नकार रही है, तो पूरा का पूरा इसको पोलराइजेशन करके और इनने धार्मिक भावना भड़का के और युवाओं का रुख अलग मोड़ दिया है। ठीक है शंकर लाल तिवारी जी, सीधा सीधा आरोप है कमलनाथ जी का कि बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, और दिल्ली खरगोन हिंसा जो है वो बीजेपी की साजिश है। और यहाँ तक कि अभी सिद्धार्थ जी ने भी एक नई चीज कह दी है कि आप तो नार्को टैक्स करा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि है या नहीं है। सिद्धार्थ जी जिस पार्टी में है उनको इस टाइप की बकवास करने की पूरी छूट है। लोकतंत्र को इससे ही वो समझ पाए हैं कांग्रेस के लोग 70 साल में, और इसलिए वो कुछ भी कहे। बस तो स्थिति है कि कांग्रेस के हाथ से कुर्सी जो है छूट गई है, और वो अब दूर दूर तक उनके पास दिख नहीं रही है, और इसलिए वो एन केन प्रकार हैं। और इस तरह के सतही आरोप, क्योंकि आरोप लगाना आसान है, पर आरोप को साबित करना, प्रमाणित करना, उसके तथ्यों को दिए बिना, और इतना जिम्मेदार आदमी और यदि इस तरह के आरोप लगा रहा है, इसका मतलब ये कांग्रेस की और टुकड़े टुकड़े गैंग की सोची समझी साजिश है। और ये साजिश के अंतर्गत और देश के अंदर हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम, तुष्टीकरण करने का काम, वही काम ये फिर से कर रहे हैं कि इनकी जमानतें कहीं ना कहीं बची रहें, और अल्पसंख्यक वोट बैंक को जिसको ये हमेशा कैश करते रहे, जबकि ऐसा है नहीं। तमाम मुस्लिम ऐसे परिवार ऐसे हैं जो देश से प्रेम करते हैं और समाज से प्रेम करते हैं, समाज में उनका अपना स्थान है। और कांग्रेस पार्टी निरंतर इस तरह का खेल खेलती रही है। अब बताइए, इतनी बचकानी बात, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का नार्को टैक्स करा लीजिए। राजस्थान के भी मुख्यमंत्री का नार्को टैक्स करावे क्या? राजस्थान में भी दंगे हुए हैं, झारखंड में भी दंगे हुए हैं, दिल्ली में भी दंगे हुए हैं। तो केजरीवाल और गहलोत और झारखंड के मुख्यमंत्री, इनका सबका भी नार्को टैक्स करावे क्या, टेस्ट करावे क्या? इनसे पूछिए। ये सोची समझी साजिश है कांग्रेस की और टुकड़े टुकड़े गैंग की।
जिसके कारण, और ये दंगे सुनियोजित दिख रहे हैं, आप स्वयं देख सकती हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, जनता भी सब देख रही है, जनता भी समझ रही है कि 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर, सबसे पहले राजस्थान, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, और उसके बाद अभी 2 दिन से दिल्ली, ये नंगी आंखों से दिख रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस, जब जनता ने इसे धकिया दिया, जनता ने इनको धूल धराशायी कर दिया, तो इनके पास कुछ नहीं बचा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वही घिसा पिटा आरोप, वही घिसे पिटे डायलॉग, मैं चुनौती पूर्वक कहता हूं, ये साजिश कांग्रेस की है, ये साजिश टुकड़े टुकड़े गैंग की है। ये हमेशा से देश बांटते रहे हैं। इन्होंने देश के 3 टुकड़े पहले किए थे, 75 साल पहले 2 टुकड़े हुए और फिर तीसरा भी बन गया। आज भी जब भी कभी देश की बात आती है, अभी परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने जब देश को, उन्होंने कहा कि हम अखंड भारत की कल्पना लेकर के बैठे हैं और अखंड भारत बनाएंगे, इनके पेट में मरोड़ होने लगा, इनकी उल्टी सीधी बयानबाजी आने लगी, धारा 370 में उल्टी सीधी बयानबाजी आने लगी। मुस्लिम बहनों की जो तकलीफ थी और मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार होता था समाज के अंदर, परिवार के अंदर, उस पर जब 3 तलाक की बात आई तो इनको वो महिलाएं नहीं दिखी जो बेचारी हलाला का शिकार होती थी, उसका भी इन्होंने जी भर के विरोध किया। साहबानो प्रकरण पुरानी बात है, पर वो भी एक उदाहरण है इनकी नेक नियति का। इन्होंने संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट को भी धता बता दिया, और इसलिए ये पुराने पहचाने हुए चेहरे हैं। दंगे ये कराते हैं, गरीब नौजवान जो मुस्लिम समाज का है, उस मुस्लिम समाज के गरीब नौजवान को, और ये इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये सेकेंड किस्म का, दूसरी तरह का आतंकवादी वार है। जिस तरह बाहर से आकर के आतंकवादी और हिंदुस्तान में दंगे कराते रहे, हिंदुस्तान में सब्जी मंडी में, अक्षरधाम जैसे मंदिरों में, बस स्टैंडों में बम पटकते रहे, फोड़ते रहे, कभी साइकिल में रख करके, कभी स्कूटर में रख करके, कभी बस में रख करके। अब वो परास्त हो चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व के कारण, अमित शाह जी के कारण, और प्रदेश के अंदर तमाम प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनने के बाद आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। चुनाव को नजदीक आता देख करके, और कांग्रेस पार्टी की ये साजिश है। कमलनाथ जी अपने चेहरे की काले अगर भाजपा पर पोतना चाहते हैं तो उनके हाथ भी काले होंगे, क्योंकि पहले अपना चेहरा पोंछेंगे, फिर दूसरे के ऊपर लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम करने वाली पार्टी है, और इस नाते मैं ये कह रहा हूं कि कमलनाथ जी को इतनी ओछी बातें, इतने ओछे आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाना चाहिए। सभी दंगों की उच्च स्तरीय जांचें हो रही हैं, और दूध का दूध, पानी का पानी उन जांचों से निकल आएगा। अगर कमलनाथ को या कांग्रेसियों को लगता है कि हमने दंगे कराए, तो बताइए, हमने अपने हाथ से अपने घर जला लिए, हमने अपने हाथ से अपने सिरों में पत्थर फोड़ लिया। ये कह रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कि भड़काऊ भाषण देते हैं। जितना भड़काऊ भाषण इस समय कांग्रेस ही कर रहे हैं, और जितना टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है लेखों के माध्यम से, मीडिया में और अन्य प्रकार के माध्यमों से, मैं सोचता हूं इसके पहले नहीं हुए ये सारा का सारा मामला। और नारकोटिक टेस्ट की बात इनसे पूछ लीजिएगा कि राजस्थान में क्या करना है, अशोक गहलोत का नारकोटिक टेस्ट करना है क्या, केजरीवाल का करना है क्या, ये दो मुंही बातें क्यों कर रहे हैं? अगर करना है तो पहले उनका करा ले। करौली से दंगा शुरू हुआ, और उसके बाद ये सुनियोजित तरीके से देश के अंदर सरकार को कमजोर करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, और मरी चूरी कांग्रेस जिसमें स्पंदन भी नहीं बचा, जो सिर्फ कब्जा में है। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, जिंदा करने का एक कुप्रयास। ठीक है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है सिद्धार्थ जी, यदि ये साजिश है या सियासत है या एक दूसरे को कह लीजिए, आपने कहा बीजेपी ने किया, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की है,
चलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन मुझे बताइए इस घटनाक्रम से जो 2023 में चुनाव है उससे फायदा किसको मिल जाएगा? एक दूसरे पे आरोप लगाने से इलेक्शन में फायदा किसको मिल जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो मैं हमारे वरिष्ठ पूर्व विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उम्र में भी वरिष्ठ हैं और अनुभव में भी वरिष्ठ हैं। तो पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि हिंदुस्तान के अंदर दंगा नाम की चीज लाया कौन था? वो लाया था उस समय का जनसंघ। आपको बता दूं, जो आरएसएस जिसने कभी 45 साल तक राष्ट्रीय ध्वज अपने कार्यालय पे नहीं लहराया, जिसका आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसने सिर्फ सद्भावना बिगाड़ने का काम किया, आज उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए और उसी की पूरी जो षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरा का पूरा आरएसएस द्वारा ये प्रायोजित है। और इसके भी प्रमाण हैं, उसके प्रमाण समय आने पे प्रस्तुत किए जाएंगे। आप देखिए किस प्रकार से गोधरा में कांड हुआ था, जिसमें भगोड़ा गृह मंत्री, जिनको भगोड़ा करार दिया गया था, उनको जिला बदल किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जो आज के गृह मंत्री, उस समय वो अपने गुजरात के थे, और आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उस समय के मुख्यमंत्री थे, जिनके राज्य में सबसे पहले दंगा हुआ था। और आप देखिए कितने घर जला दिए गए थे, और उन्होंने उसमें जो सबसे ज्यादा जिस आईपीएस ने उस दंगे में जो अपराधी थे उनको पकड़ के अंदर किया था, उसको आज जेल के पीछे भेज दिया गया है उनके, क्योंकि उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी थी। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। अब रही बात दूसरी, संसद पे हमला किसके समय पे हुआ था, और संसद पे हमला जिसने कराया, कंधार छोड़ने कौन गए थे? जसवंत सिंह। किसको छोड़ने गए थे? आतंकवादियों को आपने जेल से निकालकर छोड़ा, किसके कहने पे? मुफ्ती मोहम्मद सईद के कहने पे छोड़ा। कल उनकी जो उनकी पुत्री हैं वो आपके खिलाफ कश्मीर में बयान दे रही हैं, जिनके संग मिलकर आपने अलाइंस करके आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। टुकड़ा गैंग तो आपने निर्मित किया था जेएनयू में, और उसके सारे साक्षी भी आ गए थे कि किस प्रकार से टुकड़ा गैंग में आरएसएस के कार्यकर्ता कपड़े पहन के पहुंचे थे, उनके बीच में किसने नारे लगाए थे, ये भी स्पष्ट हो गया है। उसकी भी पुष्टि न्यायालय द्वारा कर दी गई थी। उसको क्यों गवाया गया? अगर टुकड़ा गैंग में कन्हैया कुमार अगर उसमें आरोपी होते या आरोप सिद्ध होता तो वह जेल के अंदर होते, इतने बेबाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नहीं जवाब दे रहे होते। और अब शंकर जी अभी बोल रहे थे, तो मैं आपको राशि जी एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक यही तो खूबसूरती है कि वो जो भी काम करते हैं बड़े चतुराई से करते हैं, बड़े प्यारे तरीके से करते हैं, क्योंकि इसको पूरी तरीके से इनका जो षड्यंत्र होता है उसको पूरा विकसित किया जाता है। आप देखिए दिल्ली में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। आप देखिए अभी अगला दंगा जो भी होगा, मैं आपको भी पहले बता दे रहा हूं, जिधर आगामी चुनाव होगा उससे पहले वहां पे आग लगा दी जाएगी। तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, अगर गहलोत जी ने दंगा कराया उनका भी नार्को टैक्स कराए। आप दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और उसके अंदर हाँ, बिहाइंड द कर्टन पीछे कौन काम कर रहा है उनको भी चिन्हित करके उनका भी नार्को टेस्ट कराएं। और मैं तो कह रहा हूँ, आप मोहन भागवत जी की बात कर रहे थे, तो मोहन भागवत जी से मैं राखी जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संघ अगर इतना प्रबल है और इतनी न्याय की बात करता है, तो किसी मुस्लिम को आप संघ प्रमुख क्यों नहीं बनाते? किसी दलित को संघ प्रमुख क्यों नहीं बनाते? वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष का ही क्यों रहता है संघ के अंदर प्रमुख? क्योंकि पूरा जो षड्यंत्र रचा जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा रचा जाता है। और ये बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं और 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के कई जगह पे आज भी उनको आमंत्रित करके और उनके लेक्चर होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने की पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हम सेक्युलर पार्टी, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। और आपको बता दूं राखी जी, जिस समय पे 1991-92 में मेरठ दंगे हुए थे, और मेरठ दंगे के बाद हमारे 88-89 से लगा के 91 के बीच में उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी ने पहला अयोध्या का ताला खुलवाया था। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं कि मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलता, और मुस्लिम राजनीति की तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी हमसे लगाती है। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री है ना, अजमेर शरीफ जाते हैं, वहां पे चद्दर चढ़ाते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं, और एक तरफ नफरत फैलाते हैं। एक तरफ गृह मंत्री जी जाते हैं, जाके और नमाज
अदा करते हैं, उनके संग जाके सजदा करते हैं, और उधर लाल कृष्ण आडवाणी जी जाके चद्दर चढ़ाते हैं जिन्ना के मजार पे। तब ये इसको क्या बोलते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी कोई काम कर रही है तो वो जनहित में कर रही है, राष्ट्र हित में काम कर रही है। अगर कांग्रेस ने अगर किसी मुस्लिम की आवाज या किसी दलित की आवाज उठा दी तो हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं। 7,832 कार्यकर्ताओं पे इन लोगों ने FIR किए पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर, जब से कांग्रेस सरकार गई है। ये क्या, आप ये कौन सी भावना है, आप बताइए। अगर आप इतनी जनहित और आप बोलते हैं, अभी आपने जैसे अभी शंकर जी ने एक नारा दिया था कि हम लोग, मोदी जी का कौन सा नारा है, घर घर, और क्या अभी बोल रही थी ये कि सबका साथ सबका विकास। अरे आप तो सबके साथ मिलके पीठ में छुरा घोंस के सबका विनाश कर रहे हैं। कोरोना काल में कितने लोग मरे, आपने उसका कभी सुध नहीं लिया। आप पेट्रोल डीजल पे स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती थी और सिलेंडर लेके बैठती थी। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी बैलगाड़ी से राजीव गांधी जी के समय पे सिर्फ 40 पैसे, और इंदिरा जी के समय में 40 पैसे से पेट्रोल पे बढ़ा था, तो आप बैलगाड़ी से संसद पहुंच गए थे। अब आप जनता जो बोल रही है उसको सुन नहीं रहे और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप भावनाएं भड़का रहे हैं, जिन भावनाएं भड़का रहे हैं। अरे आप लोगों को तो देश हित की बात करनी चाहिए। अगर आप जगत की बात करते हैं, आप अखंड भारत की बात करते हैं, और 3 टुकड़े किसने कराए? अरे फर्स्ट राखी जी के संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ। 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे, शायद शंकर जी को ज्ञान नहीं है। 1939 में सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के संग मिलकर सरकार बनाई थी। ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है सिद्धार्थ जी, मुझे ऐसा लगता है हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण यही हो गया है कि यदि सिर्फ इलेक्शन है और इसलिए ये इस तरह से हम सौहार्द बिगाड़ें या सियासत के तौर पर करवाएं, वो कोई भी करवा रहा हो तो ये निंदनीय और दुखद इसलिए है क्योंकि जिनके ऊपर पत्थर गिर रहे हैं ना, चोट उन्हें लग रही है, जिनके घर टूट रहे हैं, निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उनको तो छोड़िए, जो आम लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका क्या। तो कम से कम राजनीति करने के लिए, सियासत करने के लिए, कुछ और बोलने के लिए बहुत मुद्दे हैं। ये तमाम चीजें कम से कम ना हो। यदि सियासत के लिए ये तमाम चीजें हो रही हो तो बाकी कोई कट्टरपंथी है, उसकी विचारधारा ही वैसी है, तो उनको उठा के जेल में डालना होगा। ये फिर एक बड़ी जांच का विषय है। शंकर लाल तिवारी जी, अपनी बात रखिएगा। अभी मेरे बंधु ने कहा, राजावत जी ने, कि जंग संघ के जमाने में दंगे शुरू हुए और मैं अज्ञानी हूँ, मुझको ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा, नहीं, मैंने आपको अज्ञानी नहीं बोला, मैंने कहा आप मुझसे वरिष्ठ हैं और मुझसे ज्ञान में भी ज्यादा हैं, अनुभव में भी ज्यादा हैं। मैंने आपको अज्ञानी नहीं बोला है। और कांग्रेस का संस्कार नहीं है कि अपने बुजुर्गों को अज्ञानी को छोड़िए। अब आप लोगों की आदत पड़ गई है विषय पे न बोलने की और वो वक्ता को टोकने की, इसलिए छोड़िए। आप देख लीजिएगा कैसे आपने मुझे बड़ा कहा है, तब कहा है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। पर मैं आपको एक बता दूं, आपने बोलते बोलते ये कहा है तो मैंने जरा सी बात कही, और मैं अपने आप को ज्ञानी मानता भी नहीं। आप चिंता मत करिए, ज्ञान तो सारा का सारा सरस्वती माता की कृपा का है, वो सबके पास है, आपके पास भी है, दुष्टा मेरे को दिया, मेरे पास भी है। अभी आदरणीय रजावत जी ने मेरे कहा कि जनसंघ दंगे करवाए। आपको कभी गुजरात की आपने चर्चा की, अमित शाह जी की चर्चा की, अमित शाह जी को आपने भगोड़ा, क्या क्या कहा, ये आपके वर्षन है। आप रजावत बीच में मत, बीच में मत बोलो। तड़ीपार थे गृह मंत्री, तड़ीपार अमित शाह, तड़ीपार, ये सत्य है। प्लीज एक एक करके देखिए, समय की सीमा होती है। सिद्धार्थ जी बोल दीजिए। मैं एक शब्द नहीं बोला जब तुम बोल रहे थे। तुम पहले तड़ीपार बोल चुके हो और सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी को बेदाग बरी कर चुका है। मैं एक बात सिर्फ जानना चाहता हूँ राखी जी आपसे, रजावत जी से कहिए कि अपने अवसर पे बोलेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब गुजरात में, अगर आप पुरानी बातें ही करना चाहते हो, जब गुजरात में ट्रेन के बोगी की बोगी जला दी गई, कांग्रेस पार्टी का कोई एक बयान आया क्या? कभी आप कह रहे हो कि आप तैयार हो, मैं आपकी दिलेरी को धन्यवाद देता हूँ, आप बड़े पावरफुल प्रवक्ता है। अशोक गहलोत का और झारखंड के मुख्यमंत्री का नारकोटिक टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया अगर कराना चाहते हो, हम तो इस बात को बकवास मान रहे हैं
और आप कराना चाहते हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और कहिए, पर आपके स्तर की बात नहीं है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या नारकोटिक टेस्ट कराने की और जिम्मेदारी ले लो टीवी में बैठ करके। हाँ, आपको जवाब के लिए जवाब देना है, आपको बोलने के लिए बोलना, बोलिए। लोकतंत्र को आपने इतनी किया है, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्ञान नहीं है, पर आपको सतही ज्ञान है। इस देश में दंगे, सांप्रदायिक दंगे आजादी के पहले भी हुए और आजादी के बाद भी हुए। सर्वाधिक दंगे कांग्रेस कार्यकाल में हुए और वो दंगे सिर्फ इसलिए हुए कि तुष्टीकरण और अल्पसंख्यकों के वोट बैंकों के कारण हुए। ठीक है, आपको एक सेकंड, आधा सेकंड रखिए। हाँ जल्दी से, समय की सीमा है शंकर लाल तिवारी जी। ठीक है, जल्दी से। मैं बताना चाहता हूँ अपने बंधु को और जनता प्रदेश की सुन रही आपके स्वदेश चैनल को, देश की, कि महात्मा गांधी आरएसएस के वर्गों में गए हैं, उन्होंने सराहना की है संघ की, वो विनोबा जी संघ के वर्गों में गए हैं। और आपके जमाने में जब आप, जितनी आपकी उम्र है, उस उम्र में भी अभी प्रणब मुखर्जी जो एक ऐसे कांग्रेसमैन थे जिन्होंने निरंतर कांग्रेस पार्टी के अंदर पीड़ा सही, उनको प्रधानमंत्री बनना है, दीदी के बाद दादू आ गया, दादू के बाद फिर दीदी आ गई, और इसलिए प्रणब मुखर्जी भी अभी राष्ट्रपति जब रहे उसके पश्चात वो भी संघ के कार्यक्रमों में गए हैं। चलिए, इसलिए संघ की आलोचना आपके कब्र के अंदर 7 पुरसा नीचे गाड़ने के लिए होती है। आप ठीक है, करते रहिए। शंकर लाल तिवारी जी, मुझे बीच में रोकना होगा, हम इस चर्चा को फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। फिलहाल मुझे रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, हिंसा की बात हो रही है, हिंसा फाइल, साजिश या सियासत, बहुत कुछ दिख रहा है इसके पीछे। देखिए, साजिश तो लग रही है, सियासत भी लग रही है, पर जो कुछ भी है अच्छा नहीं है, बहुत निंदनीय है और निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना ये कोई सियासत का विषय नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी करवा देंगे और इस तरीके से एक माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।